हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सठालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल क्या है कि नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है हिंदुस्तान में। डोपिंग आप शायद जानते हैं कि खेल कूद के अंदर कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनका प्रयोग करने से जो परफॉर्मेंस है वो बेटर हो जाती है, लेकिन ऐसा करना जो है वो अनएथिकल है और इलीगल है। तो ऐसी किसी भी प्रकार की दवाई का सेवन करना जो है वो खेल के नियम के खिलाफ है। और ऐसी टेस्टिंग करने के लिए एक फैसिलिटी है कि किसी स्पोर्ट्स के अंदर किसी पर्टिकुलर प्लेयर ने, किसी एथलीट ने ऐसा तो नहीं किया है। उसके लिए हिंदुस्तान में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है और इस लेबोरेटरी को एक बार दोबारा से WADA, जो कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है, उसकी एक्रीडिएशन मान्यता प्राप्त हुई। पहले नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को ये एक्रीडिशन प्राप्त थी, बीच में ये एक्रीडिशन जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी और वापस से दोबारा अब कुछ समय के ब्रेक के बाद नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी को ये एक्रीडिशन मिली है। विस्तार से इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में इस लेक्चर में हम चर्चा। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं, studiiq.com या studiiq की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल। तो हिंदुस्तान में एक लेबोरेटरी जिसका नाम क्या है, NDTL, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, एक ऐसी इकाई, एक ऐसी बॉडी जो कि एंटी डोपिंग कि क्या किसी ने, किसी प्लेयर ने, किसी एथलीट ने किसी प्रकार की डोपिंग तो नहीं की है। वो एक बॉडी है जिसको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बॉडी जिसका नाम क्या है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसके द्वारा, क्योंकि ये विश्व की सबसे बड़ी इकाई है जो एंटी डोपिंग एक्टिविटीज के क्षेत्र में काम करती है, तो WADA दुनिया भर में डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज को एक्रीडिएशन देता है और ये एक्रीडिएशन उन्हीं लेबोरेटरीज को मिलती हैं जिनके रिजल्ट आउटकम्स, जिनके पास बेस्ट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होता है, जिसके अंदर डोप टेस्टिंग की सबसे ज्यादा एक्यूरेसी हो। तो हिंदुस्तान की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के पास ये एक्रीडिएशन थी, लेकिन बीच में इस एक्रीडिएशन को सस्पेंड कर दिया गया। NDTL जो है वो हिंदुस्तान की बॉडी है और ये दुनिया भर की अलग अलग डोप टेस्टिंग लेबोरेटरीज के साथ में कोलैबोरेट करती है। कौन सी बॉडीज? जिनको वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा मान्यता प्राप्त है, उनके साथ में मिलकर के ये विभिन्न अनुसंधान की गतिविधियां करती है और एंटी डोपिंग एफर्ट्स को स्ट्रेंथन करती है। एंटी डोपिंग एफर्ट्स जिससे फेयर प्ले हो सके किसी भी प्रकार के खेल में, चाहे वो राष्ट्रीय चाहे वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, किसी भी प्रकार का कि कोई भी इस्तेमाल ऐसी दवाई का जिससे परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो अनएथिकल प्रैक्टिस है और वो दूसरे प्लेयर्स के साथ compete करने में एक चीटिंग का पार्ट माना जाता है। तो इस बारे में जानकारी हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी द्वारा ट्वीट करके दी गई कि भारत की जो NDTL है, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है, एक बार दोबारा से इट हैज रीगेन्ड इट्स वर्ल्ड एंटी डोपिंग एक्रीडेशन। तो ये एक्रीडेशन इसको वापस मिली है। इस यहाँ पर जिन चीजों के बारे में बात करने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए, उसमें सबसे पहले आएगा NDTL, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि इंडिया की है, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इन दो बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर हम ये जानेंगे कि क्यों सस्पेंड किया गया था और फाइनली इसको अब रीगेन NDTL ने कर लिया है। एंड नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ये एक किसी भी अन्य लेबोरेटरी की तरह ये एक फैसिलिटी है जहां पर अलग अलग मेथड से, मीडियम से ये पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या किसी प्रकार की डोपिंग तो नहीं करी है। ये बॉडी जो है ये दरअसल एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अधीन आती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डोपिंग, एंटी डोपिंग एक्टिविटीज जो है वो टेस्टिंग स्पोर्ट्स के फील्ड में की जाती है, प्लेयर्स के लिए की जाती है। इस वजह से ये केंद्र का जो खेल कूद मंत्रालय है उनके तहत आने वाली एक मुख्य इकाई है। खेल कूद के अंदर डोपिंग इस प्रक्रिया को कहा जाता है जब कुछ एथलीट्स जो हैं वो ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं जो उनकी खेल कूद की क्षमता को बढ़ा देता है, जो उनकी परफॉर्मेंस को बेटर कर देता है, लेकिन ये नेचुरल नहीं है, क्योंकि हम एक एक्स्ट्रा दवाई ले रहे हैं, एक ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से इसको जो है वो गैर कानूनी माना जाता है और ऐसा करना जो है वो अपराध है। लेकिन इस बात का पता कैसे चलेगा कि किसी प्लेयर ने कहीं डोपिंग तो नहीं की है? उसके लिए उसका टेस्ट करना पड़ता है। और टेस्ट कहाँ होता है? हिंदुस्तान में नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी ये टेस्ट करती है। एकमात्र इकाई ऐसी है हिंदुस्तान की जो एंटी डोप टेस्ट करती है। इट इज द ओनली लेबोरेटरी इन द कंट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पोर्ट्स डोप टेस्टिंग एंड इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। खेल कूद के अंदर किसी प्रकार का अगर डोप टेस्टिंग करनी है तो वो एकमात्र लेबोरेटरी हिंदुस्तान के अंदर NDPL है, ये न्यू दिल्ली में बेस्ड है।
और इसको एक्रीडिएशन, इसको मान्यता मिलती है एक ग्लोबल बॉडी से, एक इंटरनेशनल बॉडी से, जिसका नाम है WADA। ये क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन ये ऐसी बॉडी है जो स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करने के लिए काम करती है और ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी खेल कूद की प्रतियोगिता, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर है चाहे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है, उसमें किसी प्रकार की डोपिंग ना हो। इस एजेंसी का काम, द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी इज अ फाउंडेशन इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बेस्ड इन कनाडा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, WADA कहां बेस्ड है? ये कनाडा में बेस्ड है। और निरंतर इनका प्रयास क्या रहता है कि किसी प्रकार के ड्रग्स का इस्तेमाल खेल कूद के दौरान ना हो, और ड्रग्स के खिलाफ, खेलों में ड्रग्स के खिलाफ निरंतर एक लड़ाई के रूप में जो है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी काम करती है। ये एंटी डोपिंग एजेंसी जो है ये दुनिया भर की लेबोरेटरीज को, ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे हर देश में एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जाकर के टेस्ट करेगी, तो इसके लिए अलग अलग देशों में अलग अलग इकाइयां मौजूद हैं, जिस तरीके से हिंदुस्तान की नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी है। लेकिन क्या हुआ, 6 महीने के लिए अगस्त 2019 में जो NDPL है इसकी मान्यता को रद्द कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा। अगस्त 2019 में ये सस्पेंशन हुई और इस सस्पेंशन के 6 महीने कंप्लीट होने थे फरवरी 2020 में। लेकिन WADA ने दोबारा देखा कि नहीं, अभी इसको फर्दर सस्पेंड रहने दो, तो फरवरी 2020 में दोबारा से इसको सस्पेंड कर दिया गया, मान्यता को दोबारा से निलंबित कर दिया गया। अब सवाल यहां पर यह आप सभी के दिमाग में भी आ रहा होगा कि क्यों सस्पेंड किया गया, ऐसा क्या हुआ कि ये मान्यता जो है इसको निलंबित करना पड़ा? दिस एक्रीडिएशन वाज टू बी सस्पेंडेड। प्रॉब्लम क्या है कि 2011 से WADA का कहना था, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का कहना था कि बहुत सारे ऐसे केसेस हुए जिसमें प्लेयर्स आए जिन्होंने इंडिया की NDTL से, नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी से टेस्ट करवाए थे और उनकी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई थी कि उन्होंने किसी प्रकार का कोई भी डोपिंग आदि का कोई एक्टिविटी नहीं करी है। तो उनकी रिपोर्ट जो है वो NDTL ने नेगेटिव दे दी, लेकिन जब उनकी टेस्टिंग WADA द्वारा की गई, इस बॉडी के द्वारा की गई, तो उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव पाई गई। यानी कि इंडिया से जो रिपोर्ट आती थी वो कहती थी कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन जब उनका दोबारा से टेस्ट WADA द्वारा किया जाता था तो वो पॉजिटिव पाए जाते थे। इसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं जो NDTL की रिपोर्ट्स हैं वो गलत आ रही थी। इसके बारे में WADA ने NDTL को बार बार ये वार्निंग्स दी, उन्होंने चेतावनी भी दी कि आप अपने इक्विपमेंट्स को ठीक कीजिए, मे भी ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, किसी इक्विपमेंट की प्रॉब्लम होगी, तो इन सभी इक्विपमेंट्स को एक बार को आप चेक कीजिए, सो दैट इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना हो। लेकिन WADA का कहना है कि 2018 ऑनवर्ड्स उन्होंने काफी बार वार्निंग्स जो NDTL को दी, लेकिन NDTL सब्सिक्वेंटली फेल टू मीट द स्टैंडर्ड्स। NDTL ने क्या किया कि उनसे कोई ज्यादा बड़े एक्शन उन्होंने लिए नहीं, कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं करा, और अल्टीमेटली WADA को लगा कि उनकी बार बार वार्निंग्स देने के बाद भी अगर कोई कार्रवाई NDTL द्वारा नहीं की जाती है तो दे आर लेफ्ट विद ओनली ऑप्शन। उन्होंने इसकी मान्यता जो है वो निलंबित कर दी, उन्होंने इसकी एक्रीडिएशन को सस्पेंड कर दिया। तो ये सारी की सारी अगस्त 2019 में ये शुरू हुआ था और तब से लेकर के अभी तक ये पूरा का पूरा जो एक्रीडिएशन है वो सस्पेंडेड ही था। लेकिन क्योंकि अब फाइनली ये एक्रीडिएशन जो है वो रिस्टोर हो चुका है, ये इट विल बूस्ट इंडियाज एफर्ट्स टू अचीव हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस इन, तो खेल कूद के क्षेत्र में सबसे हाईएस्ट स्टैंडर्ड सेट करने के लिए, क्योंकि अगर कोई भी नेशनल या इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट कराना है तो उसके लिए एंटी डोपिंग जो प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करना होगा। और क्योंकि अब WADA की एक्रीडिएशन NDTL को दोबारा से मिल चुकी है, तो जो स्पोर्ट्स स्टैंडर्ड्स हैं वो काफी अच्छे सेट किए जा सकते हैं और ये सुनिश्चित किया जा सकता है कि किसी प्रकार की डोपिंग एक्टिविटी जो है वो इनमें शामिल ना हो। और इसी के साथ में एक चीज और, कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर एंटी डोपिंग बिल भी लाया गया है, यानी कि डोपिंग रोधी एक विधेयक भी इंट्रोड्यूस किया गया है। तो माननीय जो खेल मंत्री हैं हिंदुस्तान के, श्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने एंटी डोपिंग बिल लोकसभा में कुछ ही दिन पहले पेश किया है। और इस बिल का उद्देश्य क्या है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिस तरीके से ग्लोबल एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, उसी तरीके से देश के अंदर एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, जिसको इस विधेयक के द्वारा
स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क में लाया जाएगा, यानी कि एक वैधानिक ढांचा प्रदान किया जाएगा। अभी तक ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है वो नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी के रूप में काम कर रही है, लेकिन इस एक्ट के आने से ये स्टैच्यूटरी फ्रेमवर्क में आ जाएगी। और इसी के साथ में एनएडीए को, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी को, ये पावर्स भी मिल जाएंगी कि अगर उनको कहीं लगता है कि डोपिंग जैसी एक्टिविटी हो रही है तो वो जाकर के रेड कंडक्ट कर सकते हैं और ड्रग एब्यूज से, खासकर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ड्रग एब्यूज से लड़ने के लिए कड़े कदम उठा सकते हैं। इस एंटी डोपिंग बिल में क्लॉज 19 करके एक क्लॉज कहता है कि अगर किसी भी अथॉरिटी को जो कि इस एक्ट के द्वारा ऑथोराइज्ड है, कोई भी व्यक्ति अगर वो ऑथोराइज्ड है इस एक्ट के द्वारा एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को कैरी आउट करने में, और उनको लगता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर प्रेमाइसिस में किसी प्रकार की डोपिंग एक्टिविटी हो रही है, तो वो जाकर के वहां एंटर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं एंड सीज कर सकते हैं अगर उनको कुछ भी वायलेशन वहां पर होती नजर आती है। यानी कि एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को ज्यादा पावर इनसे मिलेगी, प्लस ऑथोराइजेशन मिलेगा इस एक्ट के द्वारा। अगर ये बिल जो है, जैसे ये पास होता है बिल, तो जैसे ये एक्ट बनेगा उसी के साथ में ज्यादा पावर जो है वो उन ऑथोराइज्ड पर्संस को मिलेगी जो एंटी डोपिंग एक्टिविटीज को हिंदुस्तान के अंदर कैरी आउट कर रहे हैं। तो ये एक पूरा का पूरा आर्टिकल जो कि डोपिंग रिलेटेड एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए था, क्योंकि इंडिया की एक लेबोरेटरी जिसको वर्ल्ड एक्रीडेशन पहले प्राप्त था वो सस्पेंड कर दिया गया था, दोबारा से वो वर्ल्ड एक्रीडेशन मिला है। आई होप हमको विस्तार से समझ आया होगा एनडीटीएल क्या है, इसके अलावा डब्ल्यूएडीए क्या है और क्यों, किस कारणों से सस्पेंड जो है वो हिंदुस्तान की मान्यता को किया गया था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।